आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है उसका टोटल परिमाण कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। यानी अगर चुंबक के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो हमें ये पता है कि एक चुंबक किसी दूसरे चुंबक को या लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो चुंबकीय बल जो लगता है वो चुंबकीय बल कितना लगता है इसके विषय में चर्चा कर चुके हैं। चुंबकीय बल लगता है F बराबर μ0 बटे में 4 पाई m1 m2 बटे में r स्क्वायर, इतना ही ना लगता है। अब फिलहाल जो हम देखेंगे उसमें ये देखेंगे कि एक चुंबकीय द्विध्रुव है, अर्थात एक ऐसा चुंबक है जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल है और अक्षीय स्थिति में उसके एक बिंदु P स्थित है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक चुंबक को बनाएंगे। तो चुंबक हमने बनाया जिसमें एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसे ही हमने बनाया तो हमें पता है कि चुंबक की जो प्रभावी लंबाई होती है वो कितनी होती है, 2L होती है। तो चुंबक की जो प्रभावी लंबाई है वो कितनी हो गई, 2L। कल्पना के स्तर पर हमने यह मान लिया कि अगर चुंबक की प्रभावी लंबाई 2L है तो इसके मध्य बिंदु को अगर O मानते हैं तो O से S की दूरी L है और O से N की दूरी L है। क्लियर है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस चुंबक से मान लेते हैं कि इस मध्य बिंदु O से या मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। पर चुंबकीय क्षेत्र का मान किसके द्वारा ज्ञात करना है, तो जो चुंबकीय द्विध्रुव है उसके द्वारा ज्ञात करना है। तो चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब क्या हो गया, एगो नॉर्थ पोल और एगो साउथ पोल। और हम पहले ही बता चुके हैं कि चुंबकीय या चुंबकत्व में कूलम्ब के व्युत्क्रम वर्ग नियम से ये पता है कि F बराबर μ0 बटे में 4 पाई m1 m2 बटे में r स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम S ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे बिंदु P पर तो बीच का दूरी चाहिए। तो अब बीच का दूरी चाहिए तो S से P तक की दूरी क्या हो जाएगी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक R है तो S से लेकर के O तक L है, तो R में से क्या घटा देंगे, L। अब बात करते हैं कि ध्रुव N से P की दूरी कितनी होगी, तो मध्य बिंदु O से इसका जो दूरी है बिंदु P का वो R है और मध्य बिंदु O से इस ध्रुव के बीच की दूरी L है। तो R और L को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब ध्रुव प्रबलता की बात करें तो एक ध्रुव का ध्रुव प्रबलता m1 मान लेंगे और एक का एक प्लस मान लेंगे और एक माइनस मान लेंगे। आसानी से गणना करेंगे, निश्चित तौर पर इसका जो है वो व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले फिगर का डिस्क्रिप्शन अगर लिखेंगे तो लिखेंगे माना कि NS एक चुंबकीय द्विध्रुव है, माना कि NS एक क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव है। ध्यान दीजिएगा, NS एक चुंबकीय द्विध्रुव है तथा इसके ध्रुवों की प्रबलताएं तथा इसके ध्रुवों की प्रबलताएं या इसमें NS एक चुंबक है, लिख सकते हैं NS एक क्या है, चुंबक है। NS एक चुंबक है तथा चुंबकीय द्विध्रुव NS एक क्या है, चुंबक है जिसके दो ध्रुव कौन कौन है, तो N एवं S है तथा इसके ध्रुवों की प्रबलताएं क्रमशः m1 और m2 है तथा इसके ध्रुवों की प्रबलताएं क्रमशः कितनी है, तो क्रमशः प्लस m1 तथा माइनस m2 है। कोई दिक्कत, इन्हीं ध्रुव के चलते या इन्हीं ध्रुव प्रबलताओं के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का कुल मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कि इन्हीं ध्रुवों के कारण बिंदु P पर या इन्हीं ध्रुवों के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित
अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर हमें कुल चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। कुल चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब देखिएगा, अब अगर कुल चुंबकीय क्षेत्र अगर हमें बिंदु P पर ज्ञात करना है और इन्हीं ध्रुवों के कारण ज्ञात करना है, तो एक बार ज्ञात करेंगे ध्रुव N के कारण और एक बार ज्ञात करेंगे ध्रुव S के कारण। तो लिखेंगे इसलिए ध्रुव N के कारण, किसके कारण? ध्रुव N के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बोला जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अभी जो बता रहे थे कि जो बल लगता है F बराबर लगता है म्यू 0/4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन जब ये बल हो गया चुंबकीय बल, लेकिन जब क्षेत्र की बात करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र कितना है, तो F/m0 आया था और F/m0 आया था, तो दो ध्रुवों के बीच लगने वाला जो बल था वो था F बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू m0 बाई m0। तो m0 से m इंटू m0 बाई आर स्क्वायर। अब इसके बटा में टोटल आया कितना m0 से m0 कैंसिल, तो चुंबकीय क्षेत्र आया था F की जगह पर अब होगा B, यानी B बराबर म्यू 0/4 पाई और कितना हो जाएगा m बाई आर स्क्वायर, यानी एक ध्रुव लिया जाएगा। तो एक ध्रुव लिया जाएगा तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र N के कारण कितना हो जाएगा, तो N के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा B1 बराबर म्यू 0 बटे में कितना 4 पाई और M1 बटे में कितना आर स्क्वायर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का R कितना है, R और प्लस L। तो R और प्लस L है तो हम लिख देंगे R और प्लस L का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ M1 और M2 जो दिए हैं इसकी जगह पर अगर हम केवल और केवल M भी लिखें तो यह गलत नहीं होगा, यानी प्लस M और क्या लिख देंगे माइनस M। तो अब यहाँ पर भी प्लस M और माइनस M है, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे केवल और केवल M लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और ध्रुव N के कारण जैसे निकाले हैं वैसे ही किसके कारण निकालेंगे, ध्रुव S के कारण लिखेंगे। इसलिए ध्रुव S के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो अब बताइएगा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा म्यू 0 बटे में कितना 4 पाई माइनस M ना, बटे में कितना आर स्क्वायर, तो आर माइनस, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर। समीकरण कितना हो गया, और ये दूसरा चुंबकीय क्षेत्र है जो कि S ध्रुव के कारण है। अब जैसे ही ये आया तो हम कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, तो बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र B1 और जोड़ B2 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान देना अगर हम कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो B बराबर हो जाएगा B1 और प्लस कितना, अब B बराबर कितना हो जाएगा, तो म्यू 0 और बटे में कितना 4 पाई और उसके बाद M बटे में R प्लस L का माइनस म्यू 0 बटे में 4 पाई और उसके बाद माइनस M बटे में R माइनस L का। लेकिन ध्यान रहे कि जैसे ही ये माइनस है और ये प्लस है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो B बराबर आएगा म्यू 0 बटे में कितना 4 पाई और उसके बाद M बटे में R प्लस L का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस म्यू 0 बटे में कितना 4 पाई और M बटे में R माइनस L का। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। तो अब इसको हल करेंगे और हल करने के बाद गणितीय रूप से हल करेंगे सामान्यतः, ज़्यादा घबरा करके ना, जो दोनों में दिख रहा है उसको कॉमन कर लेंगे। जैसे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र निकाले हैं, ठीक वैसे ही चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो दोनों में दिख रहा है म्यू 0 बटे में 4 पाई इंटू एम, म्यू 0 बटे में 4 पाई और इंटू एम। तो हम यहाँ कर लेंगे म्यू 0 और बटे में कितना 4 पाई और इंटू कितना m। तो अब ये बाहर क्या आ जाएगा 1 बाई
आर प्लस एल का माइनस 1 बाई आर माइनस एल का, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू जीरो बटे में कितना 4 पाई और इंटू कितना, और ध्यान देना आर प्लस एल का स्क्वायर, तो आर प्लस एल का स्क्वायर, आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू में हो गया, भाग देंगे तो आर प्लस एल के स्क्वायर से ये कट जाएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा, तो आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर कट जाएगा, तो हो जाएगा आर और प्लस एल का। ध्यान देना b बराबर हो जाएगा म्यू जीरो और बटे में कितना 4 पाई और इंटू कितना m, आर माइनस एल का स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस a स्क्वायर अब प्लस कितना b स्क्वायर अब प्लस कितना 2ab, अब पूरा बटा में कितना r प्लस एल का स्क्वायर है और r माइनस एल का, तो ये हो जाएगा r प्लस एल और r माइनस एल, स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसको आगे हल करते हैं तो b बराबर हमें मान मिलेगा म्यू जीरो और बटे में कितना 4 पाई और इंटू कितना m। अब बताना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl माइनस प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर और माइनस 2rl, अब पूरा के बटा में a प्लस बी और इंटू ए माइनस, तो r प्लस एल आर माइनस बी है तो हो जाएगा आर स्क्वायर और माइनस और इसका होल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, तो b बराबर जो मान आएगा वो आएगा म्यू जीरो और बटे में कितना 4 पाई, म्यू जीरो बटे में कितना 4 पाई और इंटू कितना है m है और माइनस 2rl तो हो जाएगा माइनस 4rl, अब बटे में कितना आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम इसको कुछ सेट कर सकते हैं क्या, किस रूप में सेट करेंगे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर b बराबर हम लिख सकते हैं म्यू जीरो और बटे में कितना है 4 पाई और m है ना, तो ध्यान दीजिएगा rl है, तो rl है तो हम क्या लिख सकते हैं 2 को बाहर कर दिए और यहाँ पर हम कर देते हैं m को एक साथ और इंटू कर देते हैं माइनस 12, तो माइनस 12 मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेट कर रहे हैं 4 को तोड़ेंगे 2 दूनी के 4, तो 2 दूनी के 4 तो 2 को कर दिए बाहर, r है तो r को क्या कर देंगे बाहर, अभी इस 4 में माइनस 2 बाकी है ना, तो माइनस 2 बाकी है तो लिखेंगे माइनस 2, यानी हम इसको लिख सकते हैं माइनस m इंटू कितना 2l। अब इसको आप देखिए कि 2 दूनी के 4l माइनस आ जाएगा माइनस 4l और इंटू कितना r, तो इंटू में r भी तो है ही, 2 दूनी के 4 माइनस l और m r, तो देखो 2 दूनी के 4 माइनस l m इंटू r अंश में है सेट कर दिए हैं। अब बटा में कितना आ गया तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं किससे, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में भी ये बताए थे और अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में भी बताए थे कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में बताए थे कि अब इसकी जगह पर कैपिटल एम क्या होगा कैपिटल एम, बताए थे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में कि कैपिटल एम बराबर होता है कितना, कैपिटल एम बराबर होता है प्लस माइनस एम और इंटू कितना 2l। ये परिभाषा से बताए थे कि किसी चुंबक के एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता और उस चुंबक के प्रभावी लंबाई के गुणनफल को ही उस चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो एक ध्रुव प्रबलता हो गया m, या प्लस ले लीजिए या माइनस ले लीजिए, और उसकी प्रभावी लंबाई हो जाएगी 2l, तो प्लस माइनस m और इंटू 2l की जगह पर क्या लिखिएगा कैपिटल M। तो अब यहाँ पर b बराबर क्या मिल जाएगा, b बराबर मिलेगा म्यू जीरो बटे में कितना 4 पाई 2r सेम टू सेम माइनस m इंटू 2l है तो भी कितना लिखा जाएगा कैपिटल M, अब बटे में कितना है आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये जो r देख रहे हैं आप अक्षीय स्थिति में ली गई दूरी है और l क्या है चुंबक की प्रभावी लंबाई, तो चुंबक की प्रभावी लंबाई अति अल्प है और ली गई दूरी आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं, तो r की तुलना में l का मान क्या है अति अल्प है। लिखेंगे कि चूंकि r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर का मान
क्या है? अति अल्प है, अति अल्प है। अर्थात कहने का मतलब है कि एल स्क्वायर बराबर कितना है? 0 होगा। तो अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगा? तो बी बराबर म्यू 0 और बटे में कितना? 4 पाई 2r इंटू एम है, तो ये 2r और इंटू कितना आ जाएगा? m। अब बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और एल स्क्वायर की जगह पर, और इसका क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका मान क्या आता है। तो अब जो मान आएगा b बराबर म्यू 0 और बटे में कितना है? 4 पाई 2r और इंटू कितना है? m। अब बटे में आर स्क्वायर का क्या है? होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर में से 0 गया, आर स्क्वायर और स्क्वायर, तो b बराबर कितना आ गया? म्यू 0 और बटे में कितना? 4 पाई 2r और इंटू कितना है? m और r के पावर 4, r से r कट गया तो 3 आएगा ना पावर, तो b बराबर कितना आ गया? म्यू 0 बटे में कितना? 4 पाई 2m और बटे में कितना? r का क्यूब। ये जो आप व्यंजक देख रहे हैं, यही व्यंजक चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कुल परिमाण के मान की सटीक व्याख्या करता है। कोई दिक्कत? अभी आप जैसे ये जो ऑनलाइन देख रहे हैं या देखेंगे, जैसे ये अभी आप पढ़ रहे हैं 12 क्लास का, ऐसे ही 11 क्लास का क्लास चल रहा है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही 10 क्लास का भी बड़ा माइंड ब्लोइंग क्लास चल रहा है, साइंस का विथ प्रैक्टिकल चल रहा है। आप जरूर ज्वाइन करें, लाभान्वित हो। मैट्रिक वाला फीस तो अति अल्प है। अगर 15 तारीख तक आप एडमिशन कराते हैं तो 1 माह का केवल 167 रुपया लग रहा है। 167 रुपया 2 डोसा के दाम के बराबर है। 4 घंटा पढ़ाई होगा, 3.5 घंटा पढ़ाई होगा, 4 विषयों का पढ़ाई 3:30 बजे से 6:30 बजे तक, और उसका फीस है मात्र 167। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो केवल और केवल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आइए। 400 रुपया फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओनली 167 रुपया में तैयारी हो जाएगा। पढ़िएगा आप कितना? 4 विषय प्रतिदिन, जिसमें आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश का अलग से फीस देते हैं, सामाजिक विज्ञान का स्पेशल बैच का अलग फीस देते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, एक संगठित पूरी टीम है, योग्य टीम है जो आपको पढ़ाएगी, प्रतिदिन पढ़ाती है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद।